दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय शिप की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने कई लोगों की जान ले ली। जिसने भी उसे खरीदा वो भी बेमौत मारा गया। जहां पर वो शिप को रिपेयर करने के लिए भेजा गया वो पूरा शिपयार्ड जलकर खाक हो गया और शिप पर खरोच तक नहीं आई। है ना अजीब। दोस्तों अब इस शिप का नाम था मैरी सेलेस्टी। क्या है इस रहस्यमय शिप की कहानी, कैसे शिप ने बर्बाद कर दी लाखों लोगों की जिंदगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये बात है 5 दिसंबर 1872 की, जब ब्रिटिश डेल ग्रेसिया एजोर्स के तट से 400 मील दूर अपने सफर पर निकला था। लेकिन इसी सफर के बीच कैप्टन मोरहाउस और उनकी टीम को एक शिप दिखाई दी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये शिप कोई और नहीं बल्कि ये शिप मैरी सेलेस्टी थी। इस शिप को देखकर मोरहाउस काफी हैरान हुए क्योंकि ये शिप को खुद उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रेक न्यूयॉर्क से चैनवा लेकर 8 दिन पहले निकले थे। कायदे में तो इस शिप को अब तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये शिप डेल ग्रेसिया के रास्ते पर क्या कर रही थी ये पता लगाने की बहुत कोशिश की। वो लगातार सिग्नल भेज रहे थे लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा मोरहाउस अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्टी शिफ्ट में उतारने का फैसला करते हैं। जैसे ही क्रू मेंबर शिप पर उतरे और ये सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि शिप के साथ क्रू मेंबर्स कैप्टन ब्रेक्स और उनकी पत्नी और 2 साल की बेटी यानी टोटल 10 लोग शिप पर थे। हैरानी की बात यह थी कि शिप पर किसी भी तरह की अनहोनी की कोई निशान नहीं मिले, ना ही वहां पर कोई लूटपाट का मामला पता चला और ना ही कोई हथियार मिले। तो बीच समुद्र में शिप से 10 लोग लापता कैसे हो गए, यहीं से शुरू हुई इस रहस्य की कहानी पर आगे जाए उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इस मैरी नाम के शिप ने अब तक कई लोगों की जान ले ली थी। बीच समुद्र 10 लोगों के लापता होने से पहले ये मामला नहीं था, बल्कि इस शिप से जो जुड़ता गया इत्तेफाक से वो मरता ही चला गया। जो 1-2 बच्चे वो बर्बाद ही हो गए। 1861 की बात करते हैं जब मैरी सेलेस्टी को अमेज़न के नाम से जाना जाता था। शिप की लंबाई 100 फीट थी और चौड़ाई 25 फीट। दिलचस्प बात यह थी कि इसे बहुत कम लोग खरीदते थे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये शिप छोटी थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसे श्रापित माना जाता था। मैरी सेलेस्टी से जुड़ी है ऐसी कहानियां कि जिसने हर किसी को फिर से दूर रखा हुआ था। जैसे एक बार ये शिप रिपेयर होने के लिए शिपयार्ड में गई। वो शिपयार्ड खुद ब खुद जलकर राख हो गया, लेकिन अमेज़न को खरोच तक नहीं आई। बाद में जिसने इसे खरीदा वो कंगाल हो गया। अटलांटिक ओशन में इस शिप में एक दूसरे शिप को टक्कर मार दी थी और वो डूब गया था। उसके बाद उस पर मौजूद कैप्टन की भी मौत हो गई थी। इसको चला रहे कैप्टन अचानक से बीमार हो गए और एक दिन उनकी भी मौत की खबर सामने आई। क्या इत्तेफाक हो सकता है या वाकई ये शिप श्रापित था? लोगों के मन में सिर्फ ये 2 सवाल ही चल रहे थे। खैर बाद में उसके लास्ट ऑनर ने टूटी फूटी हालत में शिप को कनाडा के पोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं 1868 की, जब एक अमेरिकन इसे खरीद कर और रिपेयर करके इसका नामकरण करता है। इस अमेरिकन ने शिप का नाम मैरी सेलेस्टी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ नाम बदलने भर से इसकी बदकिस्मती इसका साथ छोड़ने वाली थी? शायद नहीं। यही सिलसिला आगे भी चलता रहा। इसके कैप्टन वक्त के साथ साथ बदलते रहे और फाइनली ये शिप कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स के पास पहुंच गया। वही कैप्टन जिनका जिक्र हमने सबसे पहले किया, वही कैप्टन जो अपनी पत्नी और बेटी समेत 7 क्रू मेंबर्स के साथ शिप से लापता पाए गए थे। अब जब मोरहाउस ने अपने साथियों को शिप पर भेजा तो उन्हें सब कुछ सही सलामत दिखाई दिया, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि शिप पर सब कुछ सही नहीं था। जैसे शिप के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप्स में से एक टूटा हुआ था। शिप के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था। शिप के फ्रंट और बैक के कवर निकले हुए थे। शिप की छोटी और इकलौती लाइफ बोट भी थी। साथ ही वहां पर मौजूद रस्सी भी गायब थी। शिप के क्रू मेंबर्स का सारा सामान ठीक था, लेकिन कैप्टन के कमरे में सब उथल पुथल था। अब आखिर कैप्टन ब्रिक्स और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ ये पता लगाना मोरहाउस के लिए बड़ी चुनौती थी। शिप को ध्यान से देखा गया तो उसमें इतना राशन मौजूद था कि अगले 6 महीने का वक्त कट सकता था। जब कैप्टन के कमरे में जाकर उनकी डायरी देखी गई तो लास्ट एंट्री 25 नवंबर की थी, यानी 10 दिन से कैप्टन ब्रिक्स ने अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा था, यानी वो पिछले 10 दिनों से गायब थे। अब सवाल ये है कि आखिर कैप्टन कहाँ है? वैसे तो कहा जाता है कि कैप्टन तूफानों में भी अपने शिप को कभी नहीं छोड़ता, तो फिर कैप्टन ब्रिक्स कहाँ चले गए थे? इसको समझने के लिए अलग अलग कहानियों को समझ लेते हैं।
हर कोई यही जानना चाहता था कि अचानक से एक शिप से 10 लोग कैसे लापता हो सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर इस बारे में जानने के लिए कोई उत्सुक था तो वो थे कोर्ट ऑफ लॉ, जहां पर मोरहाउस अपने दोस्त ब्रिक्स की शिप को लेकर पहुंचे थे ताकि वो लॉ ऑफ सल्वेज का फायदा उठा सके। लॉ ऑफ सल्वेज कहता है कि जो भी किसी का शिप लेकर आएगा उसे उसके हिसाब से नाम दिया जाएगा। कैप्टन मोरहाउस लिस्ट लेकर इस शिप को कोर्ट ऑफ लॉ पहुंचाया। अब जब तक कोर्ट में केस चला तब तक कई सारी कहानियां बोली गई जिसमें कोई सच्ची नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी कुछ थियरीज निकलकर सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई ऐसा हो सकता है। जैसे पहली थियरी के मुताबिक शिप पर कुछ स्क्रैच थे, कैप्टन की तलवार पर खून था। इससे ये बात साबित होती है कि किसी क्रू मेंबर ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। यह थियरी इसीलिए सही लगी क्योंकि शिप पर मौजूद 9 खाली बैरल्स यही इशारा कर रहे थे, लेकिन इस थियरी में उतना दर्द नहीं था कि इसे सच मान लिया जाए। दूसरी तरफ मोरहाउस के गॉड से उसका अमाउंट मिल चुका था, हालांकि यह अमाउंट उनकी उम्मीदों के मुताबिक काफी कम था। इसी बीच दूसरी थियरी कहती है कि हो सकता है कि खुद मोरहाउस ने ही शिप पर जाकर कैप्टन ब्रेक्स और उनकी पूरी टीम को मौत के घाट उतार दिया हो और उसके बाद सबकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो।